यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता के लिए एक अच्छी खबर तो आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जेल की सलाखें उसे आजाद होने की परमिशन नहीं देती हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के जिस नेता की कभी हनक हुआ करती थी, वो अपराध की दुनिया में भी अपने कारनामों को अंजाम दिया करता था और साथ ही साथ पार्टी के टिकट पर जनप्रतिनिधि भी बना हुआ था। वक्त बदला तो उसकी किस्मत भी बदल गई और सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उसके काले कारनामों की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई और फिर उसे अपनी पूरी की पूरी विधायकी भी गंवानी पड़ी और साथ ही साथ उसे जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। अब एक मामले में उसे कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अन्य जो अपराध हैं वो उसके पांव में जंजीर बांध कर रखे हुए हैं ताकि वो सलाखों के पीछे ही कैद रहे। और उस सपा नेता का नाम है हाजी इरफान सोलंकी। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा के पूर्व विधायक, जिनकी पत्नी को अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसी सीट से उपचुनाव के लिए दे रहे हैं विधायकी का टिकट और साथ ही उन्होंने कर दिया है अपने 5 से 6 और विधायकों का ऐलान कि जो अब प्रत्याशी के रूप में उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन ठहरिए, उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी मगर वो आजाद नहीं होंगे। दरअसल सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और खुद बांग्लादेशी नागरिक रिजवान पर यह आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को भारत में रुकने के लिए फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि उसका बनवाया। और इसके साथ ही इरफान सोलंकी पर इसके अलावा भी और कई मुकदमे दर्ज हैं जो कि इस समय अदालत में चल रहे हैं। वहीं बांग्लादेशी नागरिक के भारत में रुकने के लिए बनवाए गए फर्जी दस्तावेजों को लेकर सपा के पूर्व विधायक समेत जिन तीनों आरोपियों के खिलाफ ये मामला चल रहा था, उन्होंने इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी डाल रखी थी, जिसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी। लेकिन फिर भी सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जेल से आजादी की बात पूरी तरीके से सच साबित नहीं हो पाई, यानी कि वो जेल से आजाद नहीं हो पाए। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल इन सभी पर आरोप है कि बांग्लादेशी नागरिक रिजवान ने कानपुर की हिना से पहले शादी की और फिर उसे अपने साथ लेकर बांग्लादेश चला गया। इसके बाद हिना ने बांग्लादेश की नागरिकता ले ली, उनके 3 बच्चे भी हुए। इसके बाद साल 2016 में रिजवान और हिना अपने बच्चों को लेकर कानपुर चले आए। यहां आने के बाद उन्होंने पार्षद मन्नू रहमान और विधायक इरफान सोलंकी से संपर्क किया और उनके सहयोग से अपने फर्जी प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाए और उसके आधार पर अपने बच्चों का कानपुर के स्कूलों में दाखिला भी करवाया। जब यह मामला प्रकाश में आया तो इस मामले में शुरुआत में रिजवान, हिना और उनके तीनों बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन आगे चलकर जांच में यह पता चला कि उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में सपा के तत्कालीन सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान का भी हाथ है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें हिना को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अतः इसी को आधार बनाकर इरफान सोलंकी समेत तीनों आरोपियों ने अपना तर्क दिया और अन्य दस्तावेजों और साक्ष्यों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उन्हें जमानत भी दे दी। लेकिन इरफान सोलंकी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि भला हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आखिर पूर्व सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी जेल में क्यों रहेंगे? तो आपको बता दूं कि सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनवाने का ही आरोप नहीं है, बल्कि कानपुर के आगजनी मामले समेत कुल 19 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और कानपुर के आगजनी मामले में तो कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा भी सुनाई हुई है, जिसकी वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। और इसी आगजनी मामले में सुनाई गई सजा के चलते उनकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायकी भी चली गई थी और वो अब भी जेल में है। वहीं अब कानपुर की इस सीसामऊ विधानसभा सीट पर अन्य 9 सीटों की तरह ही उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब
जब हाजी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकते तो भला उनकी सीट पर अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे और इस सीट का जातिगत समीकरण आखिर क्या है और साथ ही इस सीट को लेकर अखिलेश यादव की क्या रणनीति है, यह भी जानना जरूरी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इनमें से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों को फाइनल कर लिया है। हालांकि उनका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन 6 नाम कंफर्म कर लिए गए हैं। इन 6 सीटों में से सबसे पहले अगर हम बात करें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की, तो यहां सपा विधायक इरफान सोलंकी जो जेल में हैं और उनकी वजह से यह सीट खाली हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 साल की सजा काट रहे अपने ही पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। वहीं गौरतलब है कि यह लंबे समय से सपा के कब्जे में यह सीट रही है और सोलंकी परिवार का ही इस सीट पर दबदबा भी रहा है। वहीं इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारकर जहां एक तरफ महिला कार्ड के साथ अपना सिंपैथी वोट भी बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यहां के समीकरण को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस सीट के यदि जातिगत समीकरणों की हम बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 80,000 है। वहीं संख्या बल के आधार पर यहां दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं जिनकी संख्या लगभग 55,000 है। वहीं इसी क्रम में दलित वोटर्स 35,000 हैं, कायस्थ 20,000, यादव 16,000, वैश्य 15,000 और सिंधी पंजाबी वोटर्स लगभग 2,000 की संख्या में हैं। ऐसे में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने जहां अपना प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है, तो वहीं बसपा के खेमे से भी एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है, जो कि हैं व्यापारी रवि गुप्ता। इनके नाम की चर्चा है। वहीं भाजपा की ओर से भी जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा और भाजपा यहां किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारने की फिराक में है। ऐसे में इस सीट के समीकरण को यदि हम देखें तो यहां उपचुनाव में त्रिशंकु की स्थिति बनने की आशंका है। ऐसे में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत होगी अथवा हार, यह तो फिलहाल चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब अखिलेश यादव ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के अलावा भी 5 अन्य सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का चुनाव कर लिया है। इनमें सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की यदि हम बात करें तो यहां अखिलेश यादव ने अपने चहेते व फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। हालांकि अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण कर मारपीट करने और जान से मारने का भी मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने उन्हीं पर दांव खेलने की योजना बनाई है। वहीं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर पूरी तरीके से एक्टिव हैं। इसके अलावा मैनपुर की करहल सीट की अगर हम बात करें तो मैनपुरी की करहल सीट से भी सपा ने अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल कर लिया है और करहल विधानसभा सीट से अपने ही परिवार को उन्होंने टिकट दिया है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने मैनपुरी के सांसद रह चुके तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है और इसके चलते तेज प्रताप यादव की सक्रियता भी अपने क्षेत्र में बढ़ गई है। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले इस सीट पर लालजी वर्मा की बेटी डॉक्टर छाया वर्मा के नाम की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल उनकी जगह लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि इस सीट की यदि हम बात करें तो इस सीट पर सपा के बीच कुछ आंतरिक कलह भी है, जिसके चलते यादव समाज लालजी वर्मा को लेकर सपा से कुछ खफा भी चल रहा है। वहीं मिर्जापुर की मजमा सीट से सपा भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को अपना प्रत्याशी बनाने की योजना में है। रमेश बिंद लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में आए थे और सपा ने उन्हें मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट की यदि हम बात करें तो यहां से भी सपा ने अपने प्रत्याशी को चुन लिया है। इस सीट पर अखिलेश यादव ने सपा के पूर्व विधायक हाजी रिजवान को अपना उम्मीदवार बनाने की योजना बनाई है। वहीं अभी मीरापुर और फूलपुर के लिए सपा की ओर से प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं और इसके अलावा चर्चा यह भी है कि गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ शेयर कर सकती है।
गौरतलब है कि इन दोनों सीटों पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा है और इस सीट पर उसे हरा पाना सपा के लिए मुश्किल है। ऐसे में इन सीटों को वो कांग्रेस के साथ शेयर करने की योजना बना रही है ताकि गठबंधन बरकरार है ये दिखाने का दावा भी पुख्ता हो जाए और साथ ही दोनों इस सीट पर चुनाव लड़कर 2027 की भूमिका को भी तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाला मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में जहां एक ओर सीएम योगी लगातार फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी गोटियां सही फिट करने की ताक में लगे हुए हैं। यहां गौर किया जाए तो अधिकतर सीटों पर अखिलेश यादव ने परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है। बहरहाल ऐसे में आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी समेत जो अन्य सीटों पर जिन प्रत्याशियों को उतारने का प्लान बनाया है, वो भाजपा के साथ होने वाले मुकाबले में टिक पाएंगे अथवा नहीं, या फिर इस चुनाव में या इस उपचुनाव में होने वाला है कोई बड़ा खेल? इरफान सोलंकी की जमानत और जेल के साथ साथ अखिलेश के प्रत्याशियों की सूची के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।